एक बार भगवान हनुमान जी अपने भक्तिपूर्ण मन के साथ भगवान राम के पास बैठे थे। मन में एक गहरा प्रश्न था जो वे वर्षों से सोच रहे थे। उन्होंने राम जी से विनम्रता से पूछा, श्री राम, संसार में बहुत से दान होते हैं, धन, वस्त्र, भोजन और बहुत कुछ, पर क्या आप मुझे बताइए कि सबसे बड़ा दान कौन सा होता है जो वास्तव में इंसान के जीवन को बदल दे। भगवान राम ने हनुमान जी की इस जिज्ञासा को देखकर प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ कर देगी। इस कथा को ध्यानपूर्वक और मन लगाकर सुनना। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही बलशाली, वीर और अत्यंत बुद्धिमान था। साथ ही वह धर्मपरायण और दयालु स्वभाव का भी था। उसकी रानी भी संस्कारी और अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। वे दोनों प्रतिदिन शिवजी के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करते थे। यह उनका रोज का नियम था। राजा अपने राज्य को धर्मपूर्वक चला रहा था। ऐसे ही दिन बीतते रहे और राजा की उम्र ढलती जा रही थी। मित्रों, उनके विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन उस राजा को कोई संतान नहीं थी। हालांकि राजा इस बात को लेकर अधिक चिंता नहीं करते थे। वह निश्चिंत होकर अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे और प्रजा भी उन्हें अत्यधिक प्रेम और सम्मान देती थी। एक दिन की बात है, राजा अपनी पत्नी के साथ भगवान शिवजी के मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि सामने वाले घर में एक स्त्री झाड़ू लगा रही है। जब राजा और रानी उस स्त्री के घर के पास से गुजरे तो वह स्त्री उन्हें देखते ही अपना चेहरा फेरकर तेजी से घर के अंदर चली गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा और रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। परंतु राजा उस समय अपनी रानी के साथ पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था, इसलिए उन्होंने उस स्त्री से कुछ नहीं कहा और सीधे मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद राजा अपनी रानी के साथ वापस महल लौट आए। महल पहुंचते ही राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और उसे आदेश दिया, तुम जाओ और नगर के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली उस स्त्री को महल में ले आओ। ध्यान रखना, तुम उसे कुछ भी मत बताना कि क्यों बुलाया गया है, बस उसे हमारे पास ले आओ। भगवान राम कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, राजा का आदेश पाते ही वह सैनिक तुरंत उस महिला के घर पहुंचता है। फिर वह सैनिक उस स्त्री के घर के दरवाजे पर खटखटाता है। जब वह महिला दरवाजा खोलती है तो सामने राजा का सैनिक खड़ा देखकर वह हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या हुआ, आप मेरे घर पर क्यों आए हैं? उस महिला की बात सुनकर सैनिक कहता है, चलो मेरे साथ, महाराज ने तुम्हें राजमहल में बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ पूछना है। यह सुनकर महिला अपने मन में सोचती है कि आखिर महाराज का आदेश है, इसे ठुकराया तो नहीं जा सकता, मुझे राजदरबार में जाना ही होगा। उसके बाद वह सैनिक उस स्त्री को लेकर महल पहुंच जाता है। महल में पहुंचकर वह महिला राजा को प्रणाम करती है और कहती है, हे महाराज, आपने मुझे अचानक महल में क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उसकी बात सुनकर राजा कहता है, तुम मुझे एक बात बताओ, आज सुबह जब मैं और मेरी पत्नी भगवान शिव के मंदिर जा रहे थे तो तुमने हमें देखकर अपना मुंह फेर लिया और दौड़ते हुए अपने घर चली गई। तुमने मुझे देखकर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? तब वह महिला निर्भीकता से राजा से कहती है, हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्युदंड दे दें, परंतु मैं सच्चाई ही कहूंगी। आपके महल में कई बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं। अगर मैं गलत बात बोलूं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे नगर में एक मान्यता है कि जो सुबह सुबह आपका चेहरा देख लेता है उसके पूरे दिन का भाग्य अशुभ हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन हैं। आपको अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है, इसी कारण मैंने आपका मुंह देखकर तुरंत चेहरा फेर लिया और अपने घर चली गई। उस महिला की बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि यह महिला बिल्कुल सत्य कह रही है। यदि किसी नगर के राजा को संतान नहीं हो तो यह प्रजा के लिए शुभ नहीं माना जाता। इसके बाद राजा उस महिला को घर जाने की अनुमति दे देता है। फिर राजा अपने मन में विचार करता है कि अब मुझे भगवान शिव के मंदिर जाकर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह अपने कक्ष में लौटकर रानी से कहता है, हे प्रिय, हमारे नगर के लोग हमारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें अभी तक कोई संतान नहीं है। इसलिए हमें भगवान शिव के मंदिर जाकर संतान प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए।
और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें पुत्र प्रदान करें। राजा की बात सुनकर रानी भी सहमत हो जाती है। फिर राजा और रानी दोनों भगवान शिव के मंदिर पहुंचते हैं। भगवान शिव की पूजा करते हैं और संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं। भगवान श्री राम कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बार राजा और रानी ने एक बड़ा यज्ञ कराया। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस यज्ञ के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन यज्ञ पूर्ण होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। संतान नहीं मिलने से राजा बहुत दुखी हो गया। यज्ञ करवाने वाले पंडित जी भी हैरान रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब तक मैंने जितने भी यज्ञ कराए हैं वे सब सफल हुए हैं, लेकिन यह पहला यज्ञ है जो विफल हो गया है। शायद ईश्वर ने इस राजा के भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। तभी इतने प्रयासों के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। राजा बहुत प्रयास कर चुका था, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। अब वह मन से टूट चुका था। दिन रात संतान की कमी का विचार उसे परेशान करता रहता। एक दिन जब वह अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, तभी उसे याद आया कि एक दूसरे नगर के वन में एक महान तपस्वी महात्मा जी रहते हैं, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। राजा को लगा कि शायद उन महात्मा जी के पास ही इस समस्या का कोई हल हो। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं रानी के साथ जाकर उनसे मिलेंगे और अपनी समस्या बताएंगे। राजा ने तुरंत रानी को साथ लिया और रथ में बैठकर उस वन की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बाद वे वन में पहुंचे। रथ से उतरकर राजा और रानी जंगल के रास्तों से होते हुए महात्मा जी के आश्रम की ओर बढ़ने लगे। रास्ता उबड़ खाबड़ था, लेकिन वे बिना रुके चलते रहे। अंत में जब वे महात्मा जी की कुटिया के पास पहुंचे तो देखा कि वे एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न अवस्था में तपस्या कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर राजा और रानी कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे ताकि उनकी साधना में कोई विघ्न ना आए। वे हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक खामोशी से वहीं खड़े रहे। कुछ समय बाद महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि सामने राजा और रानी हाथ जोड़े खड़े हैं। वे राजा को पहले से जानते थे, इसलिए उन्हें तुरंत पहचान गए और मुस्कुराकर बोले, हे राजन, आप अचानक मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं? राजा ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और अपने मन की व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। यह सब सुनकर महात्मा जी कुछ देर मौन हो गए। फिर उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान मग्न होकर राजा के जीवन की गहराई में झांकने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, मैंने आपके जीवन का एक सत्य देखा है जो आपके लिए दुखद हो सकता है। आपके पिछले जन्म के एक पाप का फल इस जन्म में आपको मिल रहा है। उस जन्म में आपने ऐसा घोर पाप किया था कि इस जन्म में आपके भाग्य में संतान का योग नहीं लिखा गया। यही कारण है कि आपके सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं। महात्मा जी की बात सुनकर राजा उनकी चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे महात्मा, कृपा करके ऐसा मत कहिए। आप ही हमारी समस्या का कोई समाधान बताइए। राजा की विनती देखकर महात्मा जी ने उन्हें सहारा दिया और कहा, हे राजन, इतनी अधीरता उचित नहीं है। मैं आपको उपाय बताता हूं जिससे आप पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कहकर महात्मा जी अपनी कुटिया के भीतर गए और वहां से एक कटोरी में खीर लेकर आए। उन्होंने वह खीर राजा को देते हुए कहा, हे राजन, महल जाकर आप और रानी स्नान आदि करके इस खीर को प्रसाद समझकर ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, उस संतान की आयु केवल 20 वर्ष होगी। जब वह 20 वर्ष का होगा, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने मन ही मन सोचा, कम से कम 20 वर्षों तक तो संतान का सुख मिलेगा। यह भी बहुत है। इससे हमारी जीवन की संतानहीनता समाप्त होगी। उसने मन से यह बात स्वीकार कर ली और महात्मा जी से कहा, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद हमें स्वीकार है। कृपया हमें यह अवसर दे। महात्मा जी ने मुस्कुराकर राजा को आशीर्वाद दिया। राजा और रानी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर महल की ओर लौट चले। महल पहुंचकर राजा और रानी ने पहले स्नान किया और फिर श्रद्धापूर्वक भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए उस खीर को प्रसाद मानकर ग्रहण किया।
कुछ ही समय में रानी गर्भवती हो गई। यह शुभ समाचार जब राजा को मिला तो वह आनंद से झूम उठा। वर्षों की तपस्या और साधना के बाद संतान प्राप्ति का यह सुख राजा के जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन गई। वह अपने हृदय की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए तुरंत महात्मा जी की कुटिया की ओर चल पड़ा। रथ में ढेर सारे फल फूल। महात्मा जी की कुटिया के समीप पहुंचकर राजा रथ से उतरा और नम्रता से उन्हें प्रणाम करते हुए सारी भेंट उनके चरणों में अर्पित कर दी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, आपकी कृपा से ही हमें यह संतान सुख प्राप्त हुआ है। महात्मा जी ने राजा की विनम्रता देखकर मुस्कुराते हुए भेंट स्वीकार की और कहा, राजन, यह केवल मेरी कृपा नहीं बल्कि तुम्हारी भक्ति और संकल्प का फल है। जाओ, तुम्हारा पुत्र धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान होगा। आशीर्वाद पाकर राजा प्रसन्नता से अपने महल लौट आया। समय बीता और वह शुभ दिन भी आया जब रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, सिद्धार्थ। वह बालक न केवल सुंदर था बल्कि अपने जन्म से ही शांत स्वभाव, धर्म में रुचि और शौर्य का प्रतीक बन गया। राजा का हृदय गर्व से भरने लगा। राजा उस पुत्र को देखकर अपने सारे दुख भूल जाता, लेकिन एक दिन उसे याद आया कि उसकी संतान की आयु केवल 20 वर्षों तक ही सीमित है। जब सिद्धार्थ 15 वर्ष का हुआ तब राजा का हृदय चिंता से भरने लगा। दिन रात वह अपने पुत्र के भविष्य को लेकर व्याकुल रहने लगा। इन्हीं दिनों एक दूसरे नगर में एक महापराक्रमी राजा राज्य करता था। उसकी एकमात्र पुत्री अपनी सुंदरता, दयालुता और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थी। वह मानो स्वर्ग की अप्सरा हो, सौंदर्य, करुणा और संस्कारों की प्रतिमूर्ति। जब राजा को उस कन्या के गुणों की जानकारी मिली तो उसने मन में निश्चय किया कि सिद्धार्थ का विवाह उसी कन्या से होना चाहिए। वह कन्या न केवल रूपवती थी बल्कि धर्म और दान की परंपरा को निभाने वाली थी। ठीक उसी बहू की कल्पना जैसी राजा करता आया था। राजा ने अपने संदेशवाहक को भेजा और उस कन्या के पिता को विवाह प्रस्ताव भिजवाया। दूसरे नगर के राजा ने प्रस्ताव को बड़े ध्यान से सुना। उसे यह ज्ञात था कि सिद्धार्थ की आयु सीमित है, लेकिन यह भी जानता था कि वह अत्यंत धर्मात्मा और योग्य है। वह सोचने लगा, यदि विवाह के बाद मेरी पुत्री को संतान प्राप्त हो गई तो उनका वंश आगे चलता रहेगा। उसने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में सिद्धार्थ और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात राजकुमारी अपने नए घर में भी वैसी ही बनी रही। हर दिन सुबह दरवाजे पर बैठकर वह जरूरतमंदों को अपने हाथों से अन्न दान करती। उसके इस सेवा भाव से महल के सभी लोग उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और हर गुजरते दिन के साथ सिद्धार्थ की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। राजा और रानी मन ही मन बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि उन्हें याद था कि महात्मा जी ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ की उम्र सिर्फ 20 साल होगी। यह दुखद सच सिर्फ राजा और रानी जानते थे। उन्होंने यह बात किसी और को नहीं बताई ताकि महल में कोई चिंता का माहौल न बने। जैसे जैसे सिद्धार्थ की उम्र 20 साल के करीब पहुंच रही थी, राजा और रानी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। वे अपने पुत्र के प्रति इतना प्रेम करते थे कि चिंता को दूर नहीं कर पा रहे थे। मित्रों, वह दिन भी आ गया जब सिद्धार्थ के जीवन में केवल 3 दिन बचे थे। राजा और रानी का दिल बहुत भारी था। राजा बार बार सोचता था, अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र 3 दिन बाद मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं उसे बचा सकूं? रानी भी इस दुख में डूबी थी और हर पल अपने बेटे के जीवन की चिंता करती रहती थी। उनके इस पुत्र प्रेम ने उन्हें बीमार कर दिया था। वे दोनों इतने दुखी थे कि अब खाना पीना भी छोड़ दिया था। पर वे अपनी पीड़ा को किसी के सामने जाहिर नहीं करते थे, क्योंकि नहीं चाहते थे कि महल में कोई दुख का माहौल बने। फिर वह अंतिम दिन भी आ पहुंचा। वह दिन जब सिद्धार्थ की उम्र पूरी होनी थी और उसकी मृत्यु होनी थी। जैसे ही सुबह हुई, राजा और रानी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर पूजा करने लगे। वे भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, कृपया हमें इस दुख को सहने की शक्ति दीजिए। हम जानते हैं जो लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता, पर हमारे लिए यह समय बहुत कठिन है।
उसी समय राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी अपने दैनिक धर्म कर्म में व्यस्त थी। वह भूखे और गरीबों को भोजन करा रही थी, पक्षियों को दाना डाल रही थी और जरूरतमंदों की मदद कर रही थी। उसे अपने पति की आयु के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह पूरी निश्चिंतता से अपने काम में लगी हुई थी। उधर यमलोक में धर्मराज ने देखा कि आज राजकुमार सिद्धार्थ की मृत्यु का दिन है। उन्होंने अपने 2 प्रमुख दूतों को बुलाया और आदेश दिया, तुम दोनों जल्दी से धरती पर जाकर सिद्धार्थ के प्राण लेने का इंतजार करो। ध्यान रहे कि उसकी मृत्यु एक खास वजह से होगी। वह तभी होगी जब एक सांड उसे पीछे से ठोकर मारेगा, तभी उसके प्राण हमारे पास आ सकेंगे। धर्मराज के आदेश के बाद दोनों यमदूत धरती पर आ गए। उसी समय एक सांड धर्मराज की माया के प्रभाव से महल के सुंदर बगीचे में घुस आया। वह बगीचा वही था जहां राजकुमार सिद्धार्थ रोज टहलने आते थे। सांड वहां घास चरने लगा और यमदूत बगीचे के द्वार के पास खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। कुछ समय बाद राजकुमार सिद्धार्थ बगीचे में टहलने आए। उन्हें उस सांड का पता नहीं था। वे अपने विचारों में खोए हुए थे। यमदूत सोच रहे थे, अब बस कुछ ही समय बाकी है जब यह सांड उसे पीछे से ठोकर मारेगा और हम उसके प्राण लेकर चले जाएंगे। इसी बीच एक दूसरे नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसकी एक बेटी थी। उसका विवाह हो चुका था, लेकिन उसका पति बहुत दुष्ट था। वह शराब पीता था, जुआ खेलता था और अपनी पत्नी को मारता पीटता भी था। उसकी इस बुरी आदत की वजह से वह ब्राह्मण की बेटी बहुत दुखी और पीड़ित रहती थी। वह गरीब ब्राह्मण की बेटी अपने पति के साथ कुछ समय रहने के बाद गर्भवती हो गई। एक दिन पति के मारपीट करने से तंग आकर वह अपने मायके चली आई। वह अपने पिता से आंसू भरी आंखों से कहती है कि अब वह उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि पति रोज उसे मारता पीटता है और अपमानित करता है। वह अपने इस कष्ट से तंग, उसका पिता बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसकी कमाई का कोई ठोस साधन नहीं था, इसलिए उसे रोज शहर के घरों में भिक्षा मांगनी पड़ती थी ताकि परिवार का पेट भर सके। उसकी बेटी के गर्भकाल पूरा होने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन प्रसव के बाद उसकी भूख बहुत बढ़ गई थी। वह अपने पिता से भोजन मांगने लगी। दुर्भाग्यवश उस दिन उसके पिता भिक्षा मांगने निकले थे, लेकिन किसी ने उसे भोजन नहीं दिया। भूखे प्यासे वृद्ध ब्राह्मण को खाली हाथ लौटना पड़ा। उसकी बेटी बहुत व्याकुल हो गई, क्योंकि उसे 3 दिन से कुछ भी नहीं मिला था। जब पिता घर लौटा तो उसने अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहा कि वह दूसरे नगर जाकर राजा के महल के सामने भिक्षा मांगेगा और कुछ भी मिला तो उसे लेकर आएगा। इसी बीच राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी, जो रोज गरीबों को भोजन कराती थी, उस दिन अपने बीमार सास ससुर की देखभाल में लगी हुई थी, इसलिए गरीबों को खाना नहीं दिया था। लेकिन उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया था। जब वृद्ध ब्राह्मण महल के द्वार पर आया और भोजन मांगने लगा तो राजकुमार की पत्नी को उस पर दया आई। उसने सोचा कि वह अपने पति के लौटने तक वह भोजन इस भूखे ब्राह्मण को दे देगी और बाद में नए भोजन की व्यवस्था करेगी, इसलिए उसने उस भोजन की थाली उसे दे दी। ब्राह्मण जल्दी से भोजन लेकर अपने घर पहुंचा, जहां उसकी बेटी 3 दिनों से भूखी थी। उसे भोजन देखकर उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसने महारानी के पति की लंबी आयु और सौभाग्य की कामना की। वहीं राजकुमार सिद्धार्थ जब बगीचे से लौट रहा था तो यमदूत उसके प्राण लेने के लिए तैयार थे। वे सोच रहे थे कि जैसे ही एक सांड उसे पीछे से ठोकर मारेगा, वे उसे यमलोक ले जाएंगे। लेकिन तभी 2 देवदूत प्रकट हुए और अपनी शक्ति से सांड को बेहोश कर दिया। सांड हिल भी नहीं पा रहा था। यह सब उस वृद्ध ब्राह्मण की बेटी के आशीर्वाद की वजह से हुआ था। भोजन पाने के बाद अपने मन से आशीर्वाद दिया था। यमदूत और देवदूतों के बीच बहस और युद्ध हुआ, जिसमें यमदूत हार गए और वापस यमलोक लौट गए। यमराज को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे पृथ्वी लोक पर आए और खुद राजकुमार के प्राण लेने की कोशिश करने लगे। लेकिन देवदूतों ने उन्हें समझाया कि आशीर्वाद और दान की शक्ति इतनी बड़ी है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए यमराज ने राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दी। इस प्रकार एक भूखे को दिया गया भोजन राजकुमार की मृत्यु को टालने वाला कारण बना। यही वजह है कि कहा जाता है अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि किसी भूखे को भोजन देने से बड़े पुण्य प्राप्त होते हैं। हनुमान जी ने राम जी की यह कहानी बड़े मन से सुनी और समझा कि सिर्फ धन दौलत या वस्तुएं देने से बड़ा दान वह होता है जो किसी भूखे
गरीब या जरूरतमंद को भोजन देना है। यह दान इतने बड़े पुण्य का कारण बनता है कि वह जीवन बचा सकता है और भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं। तब से हनुमान जी ने भी सच्चे दिल से दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया और राम जी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया।